दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हाँ सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। जी हाँ इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन 4 में क्या क्या छूट मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। जी हाँ इसके अलावा आपको बता दें अब आपको ट्रेन से यात्रा करना है तो आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। जी हाँ जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी के आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 90,927 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 34,109 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,872 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ नहीं जनता को 13 जीरो दिए कांग्रेस। जी हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सप्ताह राष्ट्र के नाम किए गए संबोधन में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके बाद बुधवार से लेकर रविवार तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 चरणों में इन विशेष पैकेज का बंटवारा करते हुए तमाम ऐलान किए। हालांकि कांग्रेस पीएम और वित्त मंत्री की इन घोषणाओं को सुनने के सिवाय कुछ नहीं मानती। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र के इस पैकेज को केवल 13 जीरो बताया है। सुविधाएं न मिलने से भड़के प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, टायर जलाकर जाम किया दिल्ली आगरा हाईवे। जी हां दिल्ली आगरा हाईवे पर रविवार को मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। सीमा पर रोके जाने से गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम करके हाईवे पर आग लगा दी। वहीं मजदूरों का कहना है कि वे 2-3 दिन से भूखे प्यासे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और अब पैदल भी नहीं चलने दिया जा रहा है। शनिवार को औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सरकार ने श्रमिकों को जहां आए वहीं रोककर खाने पीने की व्यवस्था के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद दिल्ली से आ रहे मजदूरों को मथुरा और आगरा जनपद की सीमा में रोक दिया गया। रविवार की सुबह रोके गए मजदूरों को जब वहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिली तो वे भड़क गए। शहरी इलाकों में संक्रमण रोकने के लिए राजनीतिक धार्मिक नेताओं की मदद लेगी सरकार। जी हां शहरी बस्तियों में कोविड-19 संक्रमण के कई मामले सामने आने के मद्देनजर सरकार ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम शक्ति तैनात करने और कोरोना वायरस को रोकने संबंधी आवश्यक कदमों की जानकारी देने के लिए स्थानीय राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं की मदद लेने की योजना बनाई है, क्योंकि लोग उनकी बातों पर अधिक भरोसा करते हैं। विशेष आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त में वित्त मंत्री की घोषणा से चमकेगा चिकित्सा क्षेत्र। जी हां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़े 5वें और आखिरी चरण की घोषणा की। वित्त मंत्री की विशेष आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र चमकेगा। हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पब्लिक हेल्थ के निवेश में इजाफा किया जाएगा। दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर और लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। जी हां लॉकडाउन में देश के दूर दराज इलाके से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में हजारों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे हैं। यहां प्रवासी मजदूर और लोग ट्रेन से दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर सील होने के कारण जहां के तहां फंस गए। अब इन लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। पंजाब महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। जी हां कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन और कल यानी सोमवार से पूरे देश में लॉकडाउन 4 प्रभावी हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा था। हालांकि लॉकडाउन 4 का प्रारूप कैसा होगा और इस दौरान क्या छूट मिलेगी, इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। छिन गई मुंह की लाली, बढ़ी पान किसानों की बदहाली। जी हां मगही पान की तारीफ आप अक्सर फिल्मी गानों में सुना करते हैं। इसकी डिमांड बनारस की मंडियों में भी है, लेकिन कोरोना महामारी व लॉकडाउन ने जहां लोगों की लाली छीन ली तो वहीं पान किसानों की बदहाली कई गुना बढ़ गई है। लॉकडाउन के चलते पान की बिक्री नहीं हो सकी और फसल खेतों में ही सड़कर बर्बाद हो गई। इससे किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ा है।
कमाई की बात तो दूर, उनकी पूंजी पर भी आफत आ गई है। सीतारमण ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सड़क पर मजदूरों से बात करके उनका वक्त खराब कर रहे कांग्रेस नेता। जी हां, कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच शनिवार को पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर निकले और घर गांव की ओर पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों से मिले। प्रवासी मजदूरों से राहुल की इस मुलाकात पर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया आई है। गौरतलब है कि शनिवार को राहुल गांधी दक्षिण दिल्ली के आश्रम इलाके में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास पहुंचे। वे वहां कई मजदूरों से मिले। राहुल ने इस दौरान उनका हाल चाल लिया और दिक्कतें सुनी। प्रवासी मजदूरों से राहुल की इस मुलाकात पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कहा गया, जनता का दर्द केवल वे ही समझ सकते हैं जो उनका चिंता करते हैं। आज राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों से दिल्ली में मिले। कर्नाटक में रविवार दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले दर्ज, अब तक 37 लोगों की मौत। जी हां, कर्नाटक में रविवार दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1146 हो गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस को मात देने के बाद 497 लोग घर लौट चुके हैं। फिलहाल 611 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लोगों को घर पहुंचाने के लिए बसें तैयार, योगी सरकार दे संचालन की अनुमति। प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी श्रमिकों के पैदल अपने गृह नगर की ओर निकलने की व्यथा पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द मदद मुहैया कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर लोग एकत्रित हैं, लेकिन सीमा पार करने की उन्हें अनुमति नहीं है और न ही उनके पास साधन है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 1000 बसों के संचालन के लिए तैयार है। बस राज्य सरकार अनुमति दे दे ताकि जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 50 हुआ। जी हां, देश में कोरोना वायरस और मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुंच चुका है। इस बीच आंध्र प्रदेश में कोरोना महामारी संक्रमण से एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को दी। पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं, उनमें से 5 मामले चेन्नई के कोयम्बेडु बाजार से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने शुरू की उपचुनाव के लिए कदम ताल, सरकार के भविष्य का होगा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश में आगामी समय में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला है और यह उपचुनाव सियासी तौर पर अहम है, साथ में सरकार के भविष्य का फैसला करने वाला भी होगा। यही कारण है कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए अभी से कदम ताल तेज कर दी है। राज्य में 1.5 दशक तक भाजपा सत्ता में रही, मगर दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लगभग 15 माह तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई है। कांग्रेस के 22 नेताओं ने बगावत कर कमलनाथ सरकार को सत्ता से बाहर किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में भाजपा का दामन थामा। राज्य में बदले सियासी समीकरणों के बीच आगामी समय में कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से 22 तत्कालीन विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश में 6500 कैदियों को किया गया रिहा। जी हां, कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के जेलों से करीब अब तक 6500 कैदियों को रिहा किया गया है। मध्य प्रदेश जेल उप महानिरीक्षक संजय पांडे ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए मध्य प्रदेश में करीब 6500 कैदियों को पेरोल एवं अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। चीन ने भारतीय सीमा को पार कर लगाए टेंट, 1962 जैसे हालात बना रहा चीन। जी हां, सिक्किम में भारतीय सेना से झड़प के बाद चीन कतई मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह आक्रामक रूप से अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा देने में लगा है। बीते कुछ दिनों से चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है।